आई लव मोहम्मद ट्रेंडिंग की पूरी कहानी क्या है। सितंबर 2025 का यह महीना कुछ खास है। सोशल मीडिया पर एक नाम छा गया है, मोहम्मद। आपने कहा मैं मोहम्मद को बहुत प्यार करता हूँ, ये इतना ट्रेंडिंग में क्यों है, इसकी क्या कहानी है? तो चलिए इसकी पूरी कहानी सुनाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक नाम की नहीं बल्कि मोहब्बत, न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और समाज की एकजुटता की है। कानपुर से शुरू हुई एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे देश को जगा दिया। इलोवे मोहम्मद #ट्विटर अब एक्स पर नंबर 1 ट्रेंड बना। लाखों ट्वीट्स, पोस्ट्स और रील्स के साथ हिंदू, मुस्लिम, युवा, बुजुर्ग सबने एक साथ आवाज उठाई। यह ट्रेंड 16 सितंबर 2025 को धमाकेदार तरीके से शुरू हुआ और आज 20 सितंबर तक यह रुका नहीं, क्योंकि यह मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति प्यार का इजहार है जो किसी अपराध से बड़ा है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक व्यस्त शहर। यहाँ गंगा की गोद में बसे लोग मेहनती हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़े विवाद बन जाती हैं। सितंबर 2025 के मध्य में कुछ मुस्लिम युवाओं ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया, क्योंकि एक स्थानीय अकादमी इस्लामी शिक्षा केंद्र ने ऐलान किया था कि कुछ लोगों द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम का अपमान किया जा रहा है। यह अपमान कोई नया नहीं था। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट्स, मीम्स और वीडियोस रोजाना आते रहते हैं जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन इस बार युवाओं ने कहा, बस बहुत हुआ, हम चुप नहीं रहेंगे। 15 सितंबर 2025 को कानपुर की एक मस्जिद के बाहर सैकड़ों युवा इकट्ठा हुए। उनके हाथों में प्ले कार्ड थे, मोहम्मद का सम्मान हमारा हक है, प्यार का इजहार अपराध नहीं। वे नारे लगा रहे थे, लेकिन हिंसा का नामो निशान नहीं, बस शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया। कुछ अधिकारियों ने युवाओं को धमकियां दी, ट्रेंड मत चलाओ, प्रदर्शन मत करो वरना एक्शन लेंगे। युवाओं ने सोचा, क्यों न हमारी आवाज को सोशल मीडिया पर ले जाएं। सो इलोवे मोहम्मद ट्रेंड शुरू हो गया। पहला ट्वीट किसने किया? एक लोकल एक्टिविस्ट जिनका हैंडल @teamrisingfalcon है। उन्होंने लिखा, अस्सलामु अलैकुम साथियों, हम मुस्लिम नौजवानों ने कानपुर पुलिस को बताने के लिए किया है कि हम उनकी धमकियों से नहीं डरे हैं। इलोवे मोहम्मद ट्रेंड करवाया था जो अभी भारत में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। लिखते रहें, नंबर 1 पर जाना चाहिए। यह ट्वीट शाम 5 बजे के आसपास पोस्ट हुआ। आधे घंटे में 500 रीट्वीट्स, 1 घंटे में 5000। रात तक यह भारत के ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप 5 में पहुंच गया। युवाओं ने कहा, यह ट्रेंड विरोध नहीं, मोहब्बत का है। हम मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं और यह बताना हमारा हक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन 16 सितंबर को पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली। आरोप क्या? सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश, युवाओं पर धारा 153 धार्मिक भावनाएं भड़काना और 505 सार्वजनिक शत्रुता फैलाना लगाई गई। लेकिन युवा बोले, हमने तो प्यार फैलाया, नफरत थोड़े ही। यह FIR ट्रिगर बन गई। सुबह 10 बजे तक इलोवे मोहम्मद टॉप 1 पर था। 50,000 ट्वीट्स, लोग सड़कों पर उतर आए। कानपुर की गलियों में, दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर, मुंबई के गेटवे के पास हर जगह आई लव मोहम्मद के बोर्ड दिखने लगे। इस घटना की जड़ें गहरी हैं। भारत में धार्मिक संवेदनशीलता हमेशा से एक मुद्दा रही है। 2020 के दिल्ली दंगों से लेकर 2023 के नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी तक पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम अपमान का शिकार होता रहा है। लेकिन 2025 में सोशल मीडिया की ताकत ने इसे बदल दिया। युवा पीढ़ी जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स पर बड़ी है, ने इसे वायरल बना दिया। एक रील में एक लड़की ने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा था, रहमतुल लिल आलमीन, दुनिया के लिए रहमत, हम उनका प्यार क्यों न दिखाए। यह रील 1 मिलियन व्यूज पार कर गई। कानपुर पुलिस का रुख क्या था? शुरुआत में सख्ती, लेकिन ट्रेंड देखकर पीछे हट गए। SSP ने कहा, हम जांच कर रहे हैं, शांति बनाए रखें। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ट्रेंड ने राष्ट्रीय मीडिया को जकड़ लिया। NDTV, इंडिया टुडे, BBC हिंदी सबने कवर किया। एक रिपोर्ट में लिखा, यह ट्रेंड कानपुर से शुरू होकर पूरे देश की एकता का प्रतीक बन गया। हिंदू संगठनों ने भी सपोर्ट किया। RSS की एक ब्रांच ने कहा,
प्यार का कोई धर्म नहीं, एक हिंदू पंडित ने ट्वीट किया। मैं भी इलोवे मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद साहब इंसानियत सिखाते हैं। इस चिंगारी ने समाज को आईना दिखाया। कानपुर जैसे शहरों में जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, युवा बेरोजगारी और भेदभाव से जूझ रहे हैं। यह ट्रेंड उनकी आवाज बना। एक युवा मोहम्मद इकबाल काल्पनिक नाम ने बताया, हम पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती, ऊपर से धमकियां। लेकिन मोहम्मद साहब ने सिखाया, सब्र करो, लड़ो। इकबाल का इंटरव्यू वायरल हुआ, 10,000 शेयर्स। ट्रेंड के पहले 24 घंटों में क्या हुआ? सुबह 10 बजे 20K ट्वीट्स, दोपहर 2 बजे 1 लाख, शाम को 5 लाख। लोग अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे। एक डॉक्टर ने लिखा, मेरा नाम मोहम्मद है, बचपन से लोग चिढ़ाते थे, आज गर्व महसूस हो रहा। एक स्कूल टीचर ने पोस्ट किया, मेरे स्टूडेंट्स ने क्लास में डिस्कस किया, सबने कहा प्यार फैलाओ। यह ट्रेंड सिर्फ मुस्लिमों का नहीं, सबका हो गया। लेकिन चुनौतियां भी थीं। कुछ ट्रोल्स ने नेगेटिव कमेंट्स किए, यह प्रोपगैंडा है, लेकिन पॉजिटिव वेव ने उन्हें डुबो दिया। एक मीम वायरल हुआ, प्यार का ट्रेंड, नफरत का अंत। कानपुर की सड़कों पर शांति रैली हुई, 5,000 लोग, कोई हिंसा नहीं। पुलिस ने आखिरकार FIR वापस ले ली, लेकिन ट्रेंड रुका नहीं। क्यों? क्योंकि यह अब कानपुर का मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय था। इलोवे मोहम्मद ट्रेंड का उदय एक चमत्कार था। एक्स पूर्व ट्विटर पर 16 सितंबर को यह 10K ट्वीट्स प्रति घंटा पार कर गया। सुबह 8 बजे यह टॉप 10 में था, 11 बजे टॉप 5, 2 बजे नंबर 1। विश्व स्तर पर भी इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की से सपोर्ट आया, लेकिन भारत में यह धमाल मचा। क्यों इतना वायरल? क्योंकि यह इमोशन था। लोग सिर्फ हैशटैग नहीं, अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे। एक पोस्ट में @मन्नन हबीबी ने लिखा, अकादमी ने प्रोटेस्ट कॉल दिया। नतीजा, इलोवे मोहम्मद ट्रेंड नंबर 1। लाखों लोग पोस्ट कर रहे, मोहब्बत का इजहार अपराध कैसे? यह ट्वीट 2K लाइक्स पा गया। युवाओं ने रील्स बनाई। एक वीडियो में कानपुर का एक लड़का गाना गा रहा था, मोहम्मद का नाम, दिल की धड़कन, 500K व्यूज। इंस्टाग्राम पर इलोवे मोहम्मद 2 मिलियन पोस्ट्स। फेसबुक पर ग्रुप्स बने, मोहम्मद लवर्स यूनाइटेड, 1 लाख मेंबर्स। ट्रेंड की ताकत सोशल मीडिया की एल्गोरिदम में थी। एक्स का एल्गोरिदम इमोशनल कंटेंट को पुश करता है। जब लोग आई लव मोहम्मद लिखते तो यह रेकमेंड होता। एक चेन रिएक्शन शुरू, सेलिब्रिटीज ने ज्वाइन किया। अभिनेता आमिर खान ने ट्वीट किया, प्यार ही धर्म है। इलोवे मोहम्मद 1 मिलियन लाइक्स। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने पोस्ट किया, मेरा नाम ही कहता है, गर्व है। शाहरुख खान ने इंस्टा स्टोरी शेयर की, मोहम्मद साहब की सीख रहें, सबको रहम दो। मीडिया कवरेज ने आग में घी डाला। 17 सितंबर को आज तक ने स्पेशल शो चलाया, ट्रेंड ऑफ लव, इलोवे मोहम्मद की कहानी। एंकर ने कहा, यह ट्रेंड कानपुर पुलिस की FIR के खिलाफ है, लेकिन असल में मोहम्मद साहब के प्रति प्यार का व्यूअरशिप 10 मिलियन। ABP न्यूज ने डिबेट किया, क्या प्यार का इजहार अपराध है? एक्सपर्ट्स ने कहा, नहीं। संविधान की धारा 25 धार्मिक स्वतंत्रता देती है। हालांकि यह टीचर्स डे का था, लेकिन सामान्य कवरेज का उदाहरण। ट्रेंड ने हैशटैग चैलेंज शुरू किया, वाई लव मोहम्मद, लोग कारण बताते। एक यूजर ने लिखा, क्योंकि उन्होंने औरतों को हक दिए। दूसरा, क्योंकि उन्होंने गुलामी खत्म की। तीसरा, क्योंकि उनका नाम ही शांति है। यह चैलेंज 100K एंट्रीज पार। यूट्यूब पर लाइव सेशंस, उलेमा ने लेक्चर दिए। एक वीडियो, मोहम्मद साहब की जिंदगी, मोहब्बत की मिसाल, 2 मिलियन व्यूज। लेकिन ट्रेंड में विविधता थी। हिंदू दोस्तों ने शेयर किया, मोहम्मद साहब ने हिंदुओं का सम्मान किया। एक रिपोर्ट में दिल्ली के एक हिंदू परिवार ने कहा, हमारा पड़ोसी मुस्लिम है, हम इलोवे मोहम्मद कहते हैं। यह इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ावा दिया। मुंबई में एक इवेंट हुआ, लव फॉर मोहम्मद, 1000 लोग, कोई टिकट नहीं, बस प्यार। ट्रेंड के आंकड़े चौंकाने वाले। 18 सितंबर तक 10 मिलियन ट्वीट्स। एक्स के CEO ने रिट्वीट किया, लव विंस, गूगल ट्रेंड्स पर इलोवे मोहम्मद टॉप सर्च। लेकिन नेगेटिव भी था। कुछ चरमपंथी ग्रुप्स ने विरोध किया, यह इस्लामी प्रोपगैंडा है, लेकिन मेनस्ट्रीम ने इग्नोर किया। एक सर्वे में 70% लोगों ने कहा ट्रेंड पॉजिटिव है। इस उदय ने दिखाया कि सोशल मीडिया अब आवाज की ताकत है। कानपुर के युवाओं ने साबित कर दिया,
छोटा सा ट्रेंड बड़ा बदलाव ला सकता है। अब बात करते हैं मोहम्मद कौन हैं? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, जिन्हें हम पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं, 570 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। एक यतीम बच्चे से दुनिया के सबसे बड़े धर्म के संस्थापक बने। इस्लाम के 1.8 अरब अनुयायी उन्हें आखिरी नबी मानते, लेकिन इलोवे मोहम्मद ट्रेंड ने दिखाया उनका संदेश सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सबका है। मोहम्मद साहब की जिंदगी मोहब्बत की किताब है। बचपन में गरीबी लेकिन ईमानदारी, 25 साल की उम्र में खदीजा से शादी, व्यापार में सफल, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, कुरान का पहला वही इकरा पढ़ो, फिर संघर्ष, मक्का के कुरैश ने सताया, हिजरत, मदीना जाना, वहाँ पहला इस्लामी राज्य, यहूदियों ईसाइयों से संधिया, उनकी सीखें, रहमत, कुरान कहता हमने तुम्हें दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा, 21-107, गुलामी खत्म की, औरतों को हक, विरासत, तलाक, युद्ध में भी दया, हुर्मतुल क़िबला, महिलाओं का सम्मान। एक हदीस, मुस्लिम वह जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, यह ट्रेंड ने याद दिलाया। नोहा का उदाहरण, लेकिन सामान्य महत्व। सामाजिक नजरिए से मोहम्मद साहब इंसानियत के प्रति। भारत में सूफी संतों ने उनका संदेश फैलाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मोहम्मद का प्यार ही सूफीवाद है। आज जब नफरत फैल रही, यह ट्रेंड एकता का पैगाम है। एक रिपोर्ट में ट्रेंड ने दिखाया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ट्रेंड में लोग उनकी मिसालें शेयर कर रहे। एक पोस्ट, मोहम्मद साहब ने मदीना में यहूदियों को बराबरी दी, आज हम क्यों न करें। दूसरा, उनकी आखिरी खुतबा, सब बराबर, यह शिक्षा आज भी रेलेवेंट। जलवायु परिवर्तन, गरीबी, सबके लिए, लेकिन चुनौतियाँ। कुछ लोग उनका नाम इस्तेमाल करते हैं नफरत फैलाने को। नुपुर शर्मा केस याद है, 2022 में उनके बयान पर दंगे, लेकिन इलोवे मोहम्मद ने उल्टा असर किया, प्यार फैला। उलेमा ने फतवा दिया, ट्रेंड जायज है। इस अध्याय में हम देखते हैं मोहम्मद साहब सिर्फ नाम नहीं, जीवन दर्शन है। ट्रेंड ने करोड़ों को जोड़ा। ट्रेंड का सबसे बड़ा प्रभाव, एकता। कानपुर से शुरू, यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तक फैला। सड़कों पर रैलियां, प्यार का जश्न, स्कूलों में डिबेट्स, कॉलेजों में वर्कशॉप्स। एक सर्वे, 80% युवा बोले, ट्रेंड ने हमें करीब लाया। राजनीतिक असर, विपक्ष ने सरकार को घेरा, FIR वापस लो। बीजेपी ने कहा शांति बनाए रखो, लेकिन ट्रेंड ने दिखाया जनता की ताकत। NGO ने कैंपेन शुरू, लव नो बॉर्डर्स। मीडिया ने रोल प्ले किया, लेकिन फेक न्यूज भी। एक वायरल वीडियो झूठा, लेकिन फैक्ट चेकर्स ने साफ किया। ट्रेंड ने सकारात्मक बदलाव लाया, कम्युनिटी सर्विस, मस्जिदों में लंगर, हिंदू मंदिरों में चाय। महिलाओं का रोल, कई महिलाओं ने लीड किया। एक ने कहा, मोहम्मद साहब ने हमें ताकत दी, यह एम्पावरमेंट का ट्रेंड बना। यह ट्रेंड रुकेगा नहीं, यह याद दिलाता प्यार जीतता है। कानपुर के युवा हीरो बने। सरकार ने गाइडलाइंस जारी, धार्मिक ट्रेंड्स पर सतर्कता, लेकिन स्वतंत्रता बनी रही।